हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। ठीक है, चलो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है एक चैप्टर क्लास 12th का, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव जनन। नहीं तो ये मानव जनन क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये मानव जनन, ये जनन क्या होता है। नहीं, जनन क्या होता है, जनन क्यों जरूरी है कि नहीं, जनन जीवों के लिए जरूरी क्यों है, रिप्रोडक्शन जीवों के लिए जरूरी क्यों है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। ठीक, ह्यूमन आप लोग बने रहेंगे यहाँ पे, पूरे का पूरे लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, हम आपको डीप में पढ़ाएंगे, सारे चीजों को बारी बारी से समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख ले, थोड़ा सा यहाँ पे जो लगा हुआ है ये क्लास 12th का बायोलॉजी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो मेन चीजें आज हम लोगों को कवर करना है, एक छोटा सा पार्ट जिसका नाम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, मतलब कि मेल का रिप्रोडक्शन वाला कौन कौन सा ऑर्गेन है ना, मेल का रिप्रोडक्शन वाला कौन कौन सा ऑर्गेन है, वो सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक, तो चलते हैं हम लोगों का एक प्यारा सा लेक्चर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नहीं, एक छोटा सा हम टॉपिक यदि डालें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गया एक प्यारा सा टॉपिक। प्यारा सा टॉपिक में इसमें हम लोग बात करें तो इसमें आपको दो चीजें इधर दिखेगा। एक तो सबसे पहले आपको ह्यूमन दिखता है, ह्यूमन मतलब हो जाता है क्या, मानव, यानी कि मनुष्य, है ना। और रिप्रोडक्शन का यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपको दो टर्म मिलेगा आपको देखने को, एक मिलेगा री और दूसरा क्या मिलेगा, प्रोडक्शन। दूसरा क्या मिलेगा आपको, दूसरा आपको मिलेगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या, उत्पादन, दोबारा से उत्पादन, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे तो मनुष्य या कोई भी धरती पे जीव हो, सभी जीव, चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, मनुष्य हो गया तो मनुष्य का यदि हम लोग बात करेंगे तो मनुष्य का कुछ एक लाइफ स्पान होता है। मनुष्य का एक सबसे पहले क्या होता है, एक लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान बोले तो क्या, लाइफ स्पान बोले तो क्या, तो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ जो होता है ना ऑर्गेनिज्म का, उसी को बोलते हैं क्या, लाइफ स्पान। बर्थ टू क्या हो जाएगा, बर्थ टू नेचुरल डेथ। नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर के जो नेचुरल डेथ होता है उसको बोलते हैं क्या, लाइफ स्पान। ठीक है, तो मनुष्य का जो लाइफ स्पान होता है लगभग में 70 से 75 साल होता है। इनका जो लाइफ स्पान होता है, कितना दिन होता है, कितना साल होता है, 70 से लेकर के लगभग में 75 साल मनुष्य का क्या होता है, लाइफ स्पान होता है। ठीक है, तो अब बताओगे आप कि 70 से 75 साल उसका लाइफ स्पान है, तो 70 से 75 साल के बाद मनुष्य क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नहीं, अपने शरीर को छोड़ देंगे, है ना, खत्म हो जाएंगे, नहीं मिट्टी में वो मिल जाएंगे। नहीं, तो यहाँ पे ये चीजें हैं। तो 70 से 75 सालों के बाद यदि वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मनुष्य कैसे रहेगा, उसके बाद जो अगला जनरेशन होगा वो कैसे रहेगा ना। तो उसी जनरेशन को लाने के लिए, उसी जनरेशन को डेवलप करने के लिए, उस जनरेशन को छोड़ जाने के लिए एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हैं, तो यही रिप्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन का बात करेंगे तो ह्यूमन जो होता है ना मेनली यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होता है ह्यूमन, ह्यूमन मेनली यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है, यूनिसेक्सुअल का मीनिंग होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहला, और दूसरा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो दो सिस्टम है ना, दो सिस्टम जो है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों का दोनों सिस्टम क्या होगा, सेपरेट बॉडी में पाया जाता है। सेपरेट बॉडी में, किस में पाया जाता है, सेपरेट बॉडी में पाया जाता है। यानी कि एक बॉडी में होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो दूसरे बॉडी में क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मनुष्य जो होता है, मनुष्य क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, तो मनुष्य होता है यूनिसेक्सुअल। आ रहा समझ में, मनुष्य क्या होता है, तो मनुष्य होता है यूनिसेक्सुअल। साथ ही साथ मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, वो होता है विविपेरस, यानी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होगा। पहला चीज है
सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होगा। और साथ ही साथ जो ये होता है ना, ये वीवी पैरस होता है। कैसा होता है? साथ ही साथ ये वीवी पैरस होता है। वीवी पैरस बोले तो क्या? वीवी पैरस बोले तो क्या? बच्चे को जन्म देने वाला, मतलब कि गिव बर्थ ऑफ क्या? बेबी। बच्चे को क्या करेगा? ये जन्म देगा, ठीक है। तो बच्चे को जन्म देने वाला होता है वीवी पैरस होता है, और बच्चे को जन्म देने वाला होता है ह्यूमन, यानी कि मनुष्य, यानी कि मानव, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें हो गया। तो यहाँ पे जब ये हो गया तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्गेन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गेन क्या होता है? नहीं, तो ऑर्गेन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या ऑर्गेन होता है? नहीं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही सारे क्या होता है? ऑर्गेन होता है। कुछ हम नाम यहाँ पे बताते हैं, इसके बाद हम लोग डायग्राम में थोड़ा सा समझेंगे। पहला जो ऑर्गेन होता है वो क्या होता है? टेस्टिस, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे तो दूसरा जो हो जाता है ना, वो होता है इपीडिडाइमिस। तीसरा हम लोग बात करेंगे तो तीसरा हो जाता है भाषा डिफरेंशिया। चौथा पॉइंट हो जाएगा इजाकुलेटरी डक्ट। कौन सा डक्ट? इजाकुलेटरी डक्ट। कौन सा डक्ट? इजाकुलेटरी डक्ट। फिर पांचवा पॉइंट हो जाएगा यूरेथ्रा। छठा पॉइंट हो जाएगा क्या? पेनिस। और सातवां पॉइंट हो जाएगा एसेसरी सेक्स ग्लैंड, ठीक है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड। नहीं, तो इतने सारे क्या होता है? ऑर्गेन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इतने सारे ऑर्गेन होता है किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। चलो अभी हम आपको दिखाते हैं एक प्यारा सा क्या डायग्राम, जिसमें आप समझ पाएंगे सारे चीजों को, ठीक। एक प्यारा सा डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। ये कुछ डायग्राम दिया गया है यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये कुछ प्यारा सा डायग्राम दिया गया है, उसको आप समझिए। ये कुछ अलग चीजें हैं, नहीं यहाँ पे ये कुछ नहीं है। इसको चलो हम साइड कर देते हैं भाई, इसको चलो यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको मिलेगा क्या क्या चीजें, है ना। आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप चलो देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग पार्ट है, ठीक। सबसे पहले ये जो यहाँ पे दिखेगा ना, ये इसको टेस्टिस बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है टेस्टिस, ठीक। टेस्टिकल लिख दिया गया है, टेस्टिकल, ठीक है। यानी कि टेस्टिस हो गया। पहला जो दिख रहा है आपको वो क्या है? टेस्टिस है, ठीक है। दूसरा आपको टेस्टिस में जो चिपका हुआ स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है आपको, कुछ इस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ना, ये कुछ चिपका हुआ जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इपीडिडाइमिस। क्या बोलते हैं उसको? इपीडिडाइमिस। यानी कि यहाँ पे लिखा गया हमारा क्या? इपीडिडाइमिस। नहीं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इपीडिडाइमिस। क्या बोलेंगे? इपीडिडाइमिस। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है कुछ स्ट्रक्चर, यहाँ से जो नली गुजरा हुआ है, नली जो गुजरा हुआ ऊपर की तरफ, और इधर से भी जो गुजरा हुआ है नली, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग भास डिफरेंस, यानी कि भाषा डिफरेंसिया इसको बोल सकते हैं। भास डिफरेंस बोलिए या भाषा डिफरेंसिया बोलिए, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद आपको फिर अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है यूरेटर, फिर सेमिनल वेसिकल्स। यहाँ पे कुछ वेसिकल्स चिपका हुआ है, वेसिकल्स यानी कि ग्लैंड यहाँ पे चिपका हुआ है। इस ग्लैंड को हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा ग्लैंड दिखेगा आपको, पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये जो पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर यहाँ पे आपको पी शेप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, छोटू सा, ठीक, छोटू सा, नन्नू सा पी शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं बल्बुरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, नहीं, बल्बुरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू देखने को मिलेगा। इसमें जो टिश्यू लगा हुआ है, टिश्यू इरेक्टाइल टिश्यू होता है। इरेक्टाइल टिश्यू, कौन सा टिश्यू? इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल मतलब क्या? कि ये इरेक्ट होगा। इसमें जब ब्लड का सप्लाई होगा, इसमें जब ब्लड की सर्कुलेशन होगा तो ये टाइट होगा ना, इरेक्टाइल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू है। फिर इरेक्टाइल टिश्यू के बाद
बीचों बीच एक रास्ता गुजरता है, एक नली गुजरता है, इस नली को हम बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और फिर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं पेनिस का हेड, और पेनिस का जो हेड है इसको बोलते हैं क्या, ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हो गया किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये क्या हो गया, कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक है, चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेन आता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारा क्या आता है, ऑर्गेन आता है, जिसमें से पहला जो ऑर्गेन है उस ऑर्गेन को हम बोलते हैं क्या है, टेस्टिस बोलते हैं। पहला जो ऑर्गेन है उस ऑर्गेन को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस। नंबर वन ऑर्गेन जो है फर्स्ट, उसको बोलते क्या है, टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेस्टिस क्या होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टेस्टिस में, यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये है क्या, टेस्टिस। टेस्टिस यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं ब्रीसन। नहीं, ये ब्रीसन क्या होता है, ये टेस्टिस क्या होता है, ब्रीसन क्या होता है, उसको जानते हैं। टेस्टिस और ब्रीसन का हम जब भी बात करेंगे ना, जब भी बात करेंगे टेस्टिस और ब्रीसन का, तो ये कुछ आपको ओवल शेप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, ओवल शेप लाइक स्ट्रक्चर। ये ओवल शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ओवल शेप लाइक स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे ये जो हो गया, इसी ओवल शेप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते क्या है, टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिस बोलते हैं ना। ये होता क्या है, थोड़ा सा इसका विशेषता पहले हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसका हम क्या जानते हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले विशेषता जानने की कोशिश करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसको लिखेंगे, नहीं समझेंगे, फिर से एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो टेस्टिस। ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस जो होता है ये क्या होता है, तो सबसे पहले ये वन पेयर होता है, वन पेयर। ठीक, वन पेयर के साथ साथ ये ओवल शेप का मिलेगा, ओवल शेप। इसका शेप कैसा होगा, तो ओवल होता है। इसका कलर का हम लोग बात करेंगे तो इसका कलर जो है ना पिंकिश होगा। कैसा कलर होगा इसका कलर जो होगा ना पिंकिश कलर होगा। ठीक है, कैसा कलर होगा, पिंकिश कलर होगा। और ये जो होता है ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब कि मनुष्य का जो प्रथम रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, प्रथम जो सेक्स ऑर्गेन है वो क्या होता है, टेस्टिस होता है। ठीक, टेस्टिस पाया जाता है एक साइक्लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस पाया जाता है। नहीं, उस साइक्लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, तो ये जो साइक्लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस साइक्लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एस्क्रोटम। ये जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं एस्क्रोटम। तो टेस्टिस जो पाया जाता है एक साइक्लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं एस्क्रोटम। ठीक है, एस्क्रोटम के अंदर में कुछ जगह मिलेगा, कुछ खाली जगह देखने को मिलेगा। एस्क्रोटम के अंदर में कुछ खाली जगह देखने को मिलेगा, उस खाली जगह को बोलते हैं वेजिनल सिलोम। वेजिनल सिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं खाली जगह को, तो उस खाली जगह को बोलते हैं वेजिनल सिलोम। ठीक है, टेस्टिस के अंदर में कुछ खाली जगह होता है जिसको बोलते हैं, सॉरी एस्क्रोटम के अंदर में कुछ खाली जगह होता है जिसको बोलते हैं वेजिनल सिलोम। इस वेजिनल सिलोम में कुछ फ्लूइड भरा हुआ रहता है, वेजिनल सिलोम में कुछ फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिस फ्लूइड को बोलते हैं हाइड्रोकोल। ठीक है, फ्लूइड को क्या बोलेंगे, फ्लूइड को बोलेंगे हम लोग हाइड्रोकोल। ये हाइड्रोकोल भरा हुआ इसके अंदर में होता है। अब क्या है कि ये तो हाइड्रोकोल हो गया, इसके बाद क्या है कि यहाँ पे कुछ फाइब्रस टिश्यू के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है इसके साथ। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू के द्वारा इसके साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसके साथ एस्क्रोटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है फाइब्रस टिश्यू के द्वारा। उस फाइब्रस टिश्यू को हम बोलते हैं गुबर्नाकुलम। गुबर्नाकुलम बोलेंगे, या इसी को हम बोल देते हैं स्पर्मेटिक कोड। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिक कोड बोलेंगे। ठीक है, स्पर्मेटिक कोड बोलेंगे, जिसके द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक, चलो स्पर्मेटिक कोड हो गया। और फिर यहाँ पे हम बात करेंगे बारी बारी से, हाइड्रोकोल क्या होता है, तो फ्लूइड प्रेजेंट इन एस्क्रोटम। एस्क्रोटम में जो फ्लूइड होता है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोकोल। ठीक है, हाइड्रोकोल बोलते हैं। एस्क्रोटम में जो फ्लूइड होता है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोकोल। ठीक है, एस्क्रोटम क्या है, तो साइक्लाइक स्ट्रक्चर है एस्क्रोटम। साइक्लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है,
साइक्लाइक स्ट्रक्चर है दैट, जो क्या होता है, दैट पोसेस, जो रखता है, क्या रखता है, पोसेस बोथ टेस्टिस, ठीक है, दोनों टेस्टिस को अपने अंदर में रखता है, ठीक। फिर यहाँ पे वेजिनल सिलोम क्या है, तो वेजिनल सिलोम एक कैविटी present in testis is called वेजिनल सिलोम, ठीक है। एक कैविटी प्रेजेंट रहता है टेस्टिस में, जिसी को हम बोलते हैं क्या, वेजिनल सिलोम। क्या बोलते हैं, वेजिनल सिलोम बोलते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। फिर हम बात करेंगे स्क्रोटम का थोड़ा सा। तो ये स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम होता क्या है, तो ये साइक्लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्क्रोटम प्रेजेंट कहाँ रहता है, पोजीशन का हम बात करेंगे स्क्रोटम का। तो ये होता है बिलो टू एब्डोमिनल वॉल, बिलो टू एब्डोमिनल वॉल के नीचे होता है, ठीक है। एब्डोमिनल वॉल के नीचे बिटवीन, यानी कि हैंगिंग बिटवीन बोथ लेग, हैंगिंग बिटवीन बोथ लेग, मतलब कि दोनों लेग के बीच में ये पाया जाता है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर तो स्क्रोटम हो गया, इसके बाद ये टेस्टिस है। तो इसका हम डायग्राम एक बनाते हैं, आपको अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा टेस्टिस है। टेस्टिस का फिर ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पार्ट है, सारा चीजें सभी को बारी बारी से हम आपको बताते हैं। चलो यहाँ पे हम इसको ऐसे बना दिए, ठीक। ये जो ओवल शेप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है टेस्टिस होता है। इसमें कुछ दीवाल होता है, इसमें आपको दीवाल भी देखने को मिलेगा, वॉल लेयर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग तरह का इसमें 3 लेयर देखने को आपको मिलेगा, ठीक। चलो 3 लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग बात करेंगे तो सबसे बाहर में एक लेयर दिखेगा आपको, सबसे बाहर में एक लेयर आपको देखने को मिलेगा, सबसे बाहर में, जिस लेयर को हम बोलते हैं टुनिका वेजिनालिस, ठीक है, टुनिका वेजिनालिस बोलते हैं। फिर आपको बीच में एक लेयर देखने को मिलेगा, बीच में एक लेयर देखने को मिलेगा, जिस लेयर को हम बोलते हैं टुनिका एल्बुगिनिया मिलेगा। फिर आपको उसके अंदर में, सबसे अंदर में एक लेयर देखने को मिलेगा, जिस लेयर को बोलते हैं बीच वाला लेयर को बोलते हैं टुनिका वैस्कुलोसा। सबसे अंदर वाला लेयर जो मिलेगा आपको उसको बोलते हैं टुनिका एल्बुगिनिया, ठीक है, टुनिका एल्बुगिनिया बोलते हैं, ठीक। टुनिका एल्बुगिनिया जो होता है ना, अंदर में दीवाल बनाता है, अंदर में कुछ दीवाल बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेप्टा। क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। सेप्टा क्या होता है, तो ये हो गया वॉल परजेंट इनसाइड टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के अंदर में वॉल परजेंट रहता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, टेस्टिस के अंदर में जो वॉल परजेंट रहता है उसी को हम बोलते हैं सेप्टा। टेस्टिस के अंदर में जो वॉल परजेंट रहता है उन्हीं को बोलते हैं सेप्टा, ठीक। सेप्टा क्या करता है, डिवाइड कर देता है प्रत्येक टेस्टिस को 250 कंपार्टमेंट में, लगभग में 250 कंपार्टमेंट में बांट देता है, जिसको हम बोलते हैं, जिस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब, यानी कि कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिस का जो कंपार्टमेंट है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब, ठीक। अब क्या है कि जितना भी ये टेस्टिकुलर लोब है ना, टेस्टिकुलर लोब में
कुछ मुड़ा मुड़ा हुआ नली पाया जाता है। कुछ मुड़ा मुड़ा हुआ क्या पाया जाता है? नली पाया जाता है। समझ गया? मुड़ा मुड़ा हुआ क्या पाया जाता है? नली पाया जाता है। बाहर की तरफ वो खुलता है, ऐसे करके मुड़ा मुड़ा हुआ नली पाया जाता है जो बाहर की तरफ खुलता है। यहाँ पे मुड़ा मुड़ा हुआ टुबुल्स पाया जाता है जो बाहर की तरफ खुलता है। ये जो मुड़ा सा टुबुल्स आपको दिख रहा है ना, मुड़ा मुड़ा हुआ टुबुल्स जो आपको दिख रहा है ना, इस टुबुल्स को बोलते हैं हम लोग, इस टुबुल्स को हम लोग बोलते हैं, इस टुबुल्स को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस टुबुल्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टुबुल्स। ठीक है, एक टेस्टिकुलर लोब में सेमिनिफेरस टुबुल्स की जो संख्या होता है कितना होता है? तो 1 to 3 होता है। कितना होता है? एक सेमिनिफेरस टुबुल्स में जो इसकी जो संख्या होता है, एक टेस्टिकुलर लोब में सेमिनिफेरस टुबुल्स की जो संख्या होता है कितना होता है? तो ये जो होता है आपको 1 से 3 होता है। ठीक है, 1 से 3 होता है। और टोटल ओवरऑल जो सेमिनिफेरस टुबुल्स की संख्या होता है एक टेस्टिस में लगभग में 1000 यानी कि 1000 होता है। अब क्या हो गया कि अब क्या हुआ कि इस सेमिनिफेरस टुबुल्स को यदि हम जूम करें, थोड़ा सा इधर बनाओ, तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। मान लेते ये सेमिनिफेरस टुबुल्स बना दिया हमने यहाँ पे, सेमिनिफेरस टुबुल्स बना दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इस सेमिनिफेरस टुबुल्स में यदि हम बात करेंगे तो इसका जो इनर वाल होता है ना, इनर वाल अंदर वाला जो दीवार होता है उसमें टिश्यू प्रेजेंट रहता है। अंदर वाला दीवार में क्या प्रेजेंट रहता है? टिश्यू प्रेजेंट रहता है अंदर वाला दीवार में। ठीक है, अंदर वाला दीवार में जो टिश्यू होता है उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? अंदर वाला जो दीवार में टिश्यू होता है उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? तो उस टिश्यू को प्यारा सा नाम है, एक प्यारा सा नाम है, टिश्यू को हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू। 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं साइड में। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, दिख रहा है आपको? चलो, इस टिश्यू को हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू। जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ आप, ये टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल से बना होगा, होगा कि नहीं होगा? किससे बना होगा? ग्रुप ऑफ सेल से। तो ये सेलों की ग्रुप से बना है और इसमें 2 टाइप की सेल होती है। इसमें 2 टाइप की सेल होती है। एक जो सेल आपको मिलेगा वो होता है जर्म सेल, और दूसरा जो आपको सेल मिलेगा वो सेल क्या होता है? वो हो जाता है नर्स सेल। ठीक है, एक हो जाता है जर्म सेल और दूसरा होता है क्या? नर्स सेल। जर्म सेल का एक और नाम हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल, या इसी के एक और नाम से इसको हम जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। क्या करेगा ये? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनाने का ये काम करता है। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे यही जर्म सेल है जो स्पर्म बनाता है। स्पर्म बनाने का जो जिम्मेवारी होता है, स्पर्म बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जर्म सेल के ऊपर होता है। ठीक है, चलो दूसरा जो सेल है उसको बोलते हैं नर्स सेल, और इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसी को हम बोल देते हैं सर्टोली सेल। कौन सा सेल बोलते हैं? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का क्या काम होता है? तो ये जो है ना, ये इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन देता है टू डेवलपिंग स्पर्म, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। किसको न्यूट्रिशन देता है? ये डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। समझ गए? डेवलपिंग स्पर्म को, जो स्पर्म डेवलप कर रहा है उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है ये जर्म सेल। आ रहा समझ में? चलो ये जर्म सेल हो गया। लेकिन आप यदि देखेंगे अच्छे से आप देखेंगे थोड़ा सा, तो आप देखिए कि बीच बीच में कुछ स्पेस भी है, कुछ स्पेस आपको देखने को मिलेगा। देखो ना, कुछ स्पेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि नहीं? कुछ स्पेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, कुछ स्पेस आपको इधर भी दिखेगा। मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जहाँ पे टर्न किया हुआ है वहाँ पे कुछ स्मॉल स्पेस देखने को मिल रहा है।
वो जो स्मॉल स्पेस है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? उस स्पेस को यहाँ पे हम मान लेते ये स्पेस है, उस स्पेस को हम बोलते हैं, उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे उसको? उस स्पेस को हम बोलते हैं, उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है ग्रुप ऑफ सेल, सेल का ग्रुप ऑफ सेल पाया जाता है। नहीं, एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है जिस सेल को बोलते हैं, जिस सेल को हम बोलते हैं क्या? इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं इस सेल को? इस सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं इस सेल को? इस सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ठीक, अब ये इंटरस्टिशियल सेल क्या करेगा? तो इंटरस्टिशियल सेल जो होता है ना, इंटरस्टिशियल सेल जो होता है ना, वो सेक्रेट करता है। इंटरस्टिशियल सेल जो होता है ना, इंटरस्टिशियल सेल वो सेक्रेट करता है, यहां पे सेक्रेट करता है, सेक्रेट मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, क्या सेक्रेट करता है? मेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करता है, जिस हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजन। क्या बोलते हैं हार्मोन को? हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजेंस। ठीक है, ये एंड्रोजेंस क्या करेगा? तो एंड्रोजेंस जो होता है ना, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है किसको? टू स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। किसको स्टिमुलेट करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करता है, यानी कि स्पर्म बनाने में हेल्प करता है, स्पर्म बनाने में ये मदद करता है। कौन सा सेल? इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलिए, यहां पे ये हो गया। इसके बाद हम बात करें तो इस बीच में देखिए कुछ छोटा सा स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। इस बीच में आपको कुछ स्पेस मिल रहा है देखने को, है ना? ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं रेट टेस्टिस। रेट टेस्टिस यानी कि सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ओपन होता है एक स्मॉल स्पेस में, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ओपन होता है एक स्मॉल स्पेस में, जिस स्पेस को बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस, ये सभी का सभी रेटे टेस्टिस जो है ना, फिर से रेटे टेस्टिस फिर से ओपन होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल पे। यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल होता है जिसमें ये ओपन होता है। उस नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल को हम क्या बोलते हैं? तो उस नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल को हम बोलते हैं भाषा इफ्रेंसिया। क्या बोलेंगे? भाषा इफ्रेंसिया बोलते हैं। ठीक, तो भाषा इफ्रेंसिया में जाकर के ये नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स में, यानी कि रेटे टेस्टिस भाषा इफ्रेंसिया में जाकर के खुलता है। आ गया इतना समझ में? कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं ना? चलो, अब हम बात करते हैं कि इसका क्या काम होगा। नहीं, इसका काम क्या होगा, नहीं इसको हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले चलो यहां पे हम लिखते हैं फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। ठीक, इसका देखिए फॉलोइंग फंक्शंस है। सबसे पहला जो फंक्शंस मिलेगा, इट प्रोड्यूस टू स्पर्म। क्या करता है ये? स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, पहला चीज है। दूसरा चीज है इट सिंथेसिस एंड सेक्रेट मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होगा? दो काम होगा। पहला काम है स्टिमुलेट टू स्पर्मेटोजेनेसिस, पहला काम है। दूसरा काम है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये डेवलप करता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, ये दो चीजें करता है, ठीक है। ये हो गया इसका मेन काम, किसका, टेस्टिस का जो मेन काम है, दो काम, पहला प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, दूसरा सिंथेसिस एंड सेक्रेशन करता है मेल सेक्स हार्मोन को, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये दो काम होता है इसका, ठीक। आगे समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? चलो चलो ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दूसरा टॉपिक जिसका नाम है ईपीडी डैमेज, ठीक है। थैंक यू।